सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ये गालिब आएगा। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हो गए। इनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। अगर दोनों तलाश करते करते तहमा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस वक्त कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहचान न सके। आपका कद तेज़ी से भर रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, नहीं मैं तुम्हारा दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर इन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर इन्होंने बकरियों और गायें ज़िबा की और मक्के वालों को दावत दी। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आमना के पास आई तो इन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई हैं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये आप भी आपके पास और रहें। इन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई और बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब इन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल की अजीबोगरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तुरैत को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर इन्होंने पूछा, क्या ये बच्चे यतीम है? मैंने इनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं ये रहे इस बच्चे के बाप। तब इन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि इन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा, इनकी पैदाइश और बचपन की ये इलामत होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूँकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो इन्होंने ये ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह इन्होंने बच्चे के कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको अक्काज़ के मेले में ले आईं। जहालत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला तवाइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बुराइयाँ बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको लिए बाज़ार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र आप पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम इलामात नज़र आ गई। इसने पुकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से सरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर इन्हें वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, मबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वाले को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि ज़िलहज से इनका गुजारा हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाज़ार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाज़ा लगाता था। हलीमा सादिया इनके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आई गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ख़ास सुर्खी इसने देख ली। वो चला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दिन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और पागलपन में मर गया। और एक और वाक़या सीरत इब्न हिशाम में है कि हबशा के हसाइयों की एक जमात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دوڑ چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور کے خاوند نے فیصلہ کیا اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سال تھی۔ ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کا انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی اور قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔